ये अमाउंट है डिवेंचर्स की, बॉन्ड्स की, ठीक है। वो कह रहे हैं हर 100 रुपए के बॉन्ड के बदले में 20 ऑर्डिनरी शेयर्स हम इश्यू करेंगे जी। 1 मिलियन जी बेटा 0.14। अब रैंकिंग की बारी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, सबसे आगे, सबसे ऊपर पीक फ्रिंज सुपर, पीक फ्रिंज सुपर। उसके बाद ये नंबर 2 और ये नंबर 3। लो जी रैंकिंग हो गई, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ऑप्शंस को ऐड करेंगे, ईपीएस निकालेंगे, डाइल्यूट हो जाएगी। फिर हम ऐसे ही चलते जाएंगे यहां तक के हर, और क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, यानी अगर आप बटों के हिसाब से चल रहे होते तो आपने ये 6 मिलियन डिवाइड बाय 2 मिलियन करना था ना, तो पहले इसके अंदर ऑप्शंस को लेकर एक आंसर निकालना है, फिर उसके अंदर आपने दोबारा से प्लस प्लस करना है, फिर एक आंसर निकालना है, फिर आपने उसके अंदर, तो यही काम मैं यहां पे कर रहा हूं इस तरह से, ठीक है ना। यहां तक के चलते चलते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, ऐड करो ऑप्शंस को। सबसे पहला नंबर, न्यूमरेटर में कितना एडिशन है, डिनोमिनेटर में, अब वो उठाते जाओ, वो पहले से ही काम हुआ है। 1 लाख जी बेटा, 6 मिलियन 21। अब A डिवाइड बाय B 7, मतलब डाइल्यूट हुई है, ईपीएस डाइल्यूट हुई है। आगे बढ़ो। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है रैंकिंग में, देखो बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। न्यूमरेटर में कितना चेंज है, 140,000 ऐड करो। डिनोमिनेटर में 1 मिलियन। ये तो सर कल भी समझ आ गया था। ओ भाई बुनियाद में और चीजें ऐड की हैं ना, जरा बुनियाद कमजोर थी तो थोड़ा सा खुदाई करके थोड़ी बुनियाद के अंदर सेटिंग की है, जरा और पक्की की है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन जी, टोटल करें आप, टोटल 6140 31 अभी भी नीचे जा रही है, मतलब ये डाइल्यूट होती जा रही है, डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। अब जो गंद मारा है साफ कर। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस वाले शेयर्स। न्यूमरेटर में कितना चेंज, ये ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6840 1 जैसे ही ये आया हमने कहा सॉरी, आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी पिछले वाले ईपीएस को ही डाइल्यूटेड कह लें, ठीक है। इसके आगे मैं लिख भी देता हूं, ये क्या है, अब जगह कोई नहीं है, कहां लिखूं, ये क्या है जी, डाइल्यूटेड, चलो चलेगा, डाइल्यूटेड ईपीएस ये थी। क्योंकि अब आगे जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब चूंकि हमने रैंकिंग कर रखी होती है, हो सकता है 5-6 चीजें होती, तो जब तीसरे नंबर वाली एंटी डायलूटिव हो गई है, तो चौथे पांचवें वाली अगर होती भी तो उसका रैंक तो और ज्यादा आगे होता ना, उसकी तो ईपीएस इंक्रीमेंटल और ज्यादा होती, तो वो तो और एंटी डायलूटिव ही करता। इसका मतलब जब भी रैंकिंग करते ही इसीलिए हैं कि जैसे ही किसी एक ने एंटी डायलूटिव किया, मतलब इससे आगे जितने भी पड़े हैं वो क्योंकि रैंकिंग कर ली हुई है, तो इसलिए ये वाला काम भी नहीं करते एक एक बटे को, बल्कि ये तरतीब बनाते हैं, रैंकिंग करते हैं और तरतीब से इसको इस हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग हुई पड़ी है, हो सकता है 10 इंस्ट्रूमेंट्स होते, हमने रैंकिंग कर ली, दो तक डाइल्यूट हुआ, तीसरे को ऐड किया तो एंटी डाइल्यूटिव हो गया। अब क्या आगे जाने की जरूरत है, क्यों, रैंकिंग जो हुई पड़ी है, अगला रैंक तो इससे भी गया गुजरा कर देगा उसको, मतलब एंटी डाइल्यूटिव करता जाएगा ना, ठीक है। वो बात समझ आ रही है, चलिए हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर क्या चीज कह रहे हो आप, 10 लिख के रैंकिंग में तो लेके आए, रैंकिंग हो गई, यहां पर आके जब ये स्टेज आती है ना, बस रैंकिंग का मकसद ही यही है कि 10 वहां पर थे, रैंकिंग कर ली, अब यहां पे 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। जैसे ही किसी एक ने ये हरकत की, अगलों को भी माफ कर दो, इस कर दो।
जी बेटा, बेसिक ईपीएस से काम ही होना है, लेकिन बढ़ना शुरू हो गया, यानी इस इंस्ट्रूमेंट ने अब एंटी डाइल्यूशन शुरू कर दी है, तो कम से कम इतनी हो सकती है ना, फिर उससे बढ़ना शुरू हो गई है। यानी हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम बुरी पिक्चर यूजर ये है, इसके बाद तो ये मैक्सिमम बुरी पिक्चर है क्या, ये तो बढ़ने लग गया है, तो फिर हमने तो मैक्सिमम बुरी पिक्चर दिखानी थी, तो यहां पे रोक दिया बस। जी हां, रैंकिंग का मतलब ही क्या है, यहां पर आप क्या लेते हो, जो जितना हाईएस्ट है उसका नंबर उतना लेट, तो अगर ये तीसरे नंबर पे 2.33 है तो चौथे नंबर वाले की तो इससे भी ऊपर होनी थी इंक्रीमेंट, और फिर उससे भी ऊपर, तो कैसे हो सकता है कि वो वापस आएगा, वो तो फिर आगे ही बढ़ेगा। मैथमेटिक्स है, अब ये मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं कर सकता। आपने इससे आगे कुछ नहीं लिखना, वैसे कर देना, ठीक है, बस ये WTPS आप लिख देना, एक लाइन डाल देना, प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव देयरफॉर इग्नोर्ड, ये आपके लिए सिर्फ, बस सभी लिख लेना, ठीक है, इन्होंने लिखा है। द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस आर नॉट डाइल्यूटिव एंड द रिपोर्ट डाइल्यूटिव शुड बी, लिखा तो हुआ है, तो आप भी लिख दो, ये तरह थोड़ी डिफरेंट लाइन थी, आप लिख दो प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव देयरफॉर इग्नोर्ड, डन, लिख दो। जूम मीटिंग भी आज थी, जूम मीटिंग का टाइम रखो 4 के बाद, असर के बाद, ठीक है, 4 सवा 4 यार, जूम मीटिंग का क्लास के बाद डिसाइड करेंगे। चलो, इनकी आज क्लास करनी है ना, थोड़ा ईपीएस मैंने और प्रैक्टिस करवानी है, जिसने नहीं आना ना आए। चलो जी, सवाल भाई आपका था। जो बेसिक होती है जो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली जगह, तो उसी में हम लोग ने नीचे न्यूमरेटर डिवाइड करना, लाइक बेसिक शेयर्स है तो एक रूल बना सकते हैं यार, ये तो तुम अपने रूल होते ना खुद बनाया करो। अच्छा जी, अच्छा जी, सुने, चुप कर जा, ये क्लास के बाद आ जाएंगे। अच्छा जी, अब मेरा दिल तो बहुत है कि क्या कुछ ना करवा दूं, जैसे कि ये सवाल है। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट चेक करो, अखीर कर दी ICAP ने, शो प्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS एंड प्रिपेयर डिस्क्लोजर नोट फॉर EPS। नोट बनेगा जो सिर्फ बेसिक तक बनवाया था, तो एक तो मैंने ये क्वेश्चन करवाना है एक्स्ट्रा क्लास में आज, हाँ यस आज, उसके सिर्फ MCQs है ना। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और तरह ना, वीकेंड आ रहा है, थोड़ा और खुला जाए, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाए आज, तो नॉर्मल काम तो नहीं है, नॉर्मल तो ख़त्म हो गई है, ये तो मैं कॉन्सेप्चुअली EPS को ओवर कर चुका हुआ हूँ, EPS बेसिक डाइल्यूटेड आपको निकालनी सिखा दी है, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे एंड हो गया, प्रोग्राम यहाँ से आगे जारी नहीं है, इससे आगे तो प्रैक्टिस ही है बेटा, अब वो ऐसे ही चलेगी। मेरा दिल है कि ज़रा संडे से पहले आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आप संडे पे, क्योंकि टेस्ट की तैयारी भी करेंगे, थोड़ा सा और टाइम CPS पे लगाएं, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो ये ताकि हैवी लग रहा हो तो हैवी ना रहे अगले वीक में, ठीक है। एक तो ये सवाल मैंने करवाना है, उसके बाद ये टेस्ट में है बिग टाइम, EPS इज बिग टाइम इंक्लूडेड इन टेस्ट। मैं आराम सुकून से ये नोट बनवाना चाह रहा हूँ। कौन कौन आएगा क्लास में, आप बताओ ज़रा। अब ज्यादती है वैसे, मैंने क्लास की अनाउंसमेंट, अच्छा अभी भी कम ही है, नहीं मंडे को नहीं, आज ही होगी बेटा, आज ही होगी, मंडे को नहीं करनी भाई। जूम मीटिंग वाले को बुलाओ, जूम मीटिंग मंडे को अनाउंस कर दो। जी बेटा, किधर है आवाज कहां से आ रही है? हाँ जी बेटा, अगर एक और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो, उसका भी न्यूमरेटर चेंज आएगा, उसकी भी इंक्रीमेंटल EPS होगी, उसकी भी अपनी रैंकिंग होगी। अगर उसकी रैंकिंग 3 से ऊपर होती तो पहले वो आता, लेकिन अगर उसकी 4 है मिसाल के तौर पे, तो मैंने कहा उसको इग्नोर कर दें, आगे जाना है तो उसने तो और बढ़ना ही है, दोनों ले लेना। जी बेटा, बेटा कम आ रही होती तो रैंकिंग में उसका नंबर 2 होता या 3 होता, 3 होता या 4 होता, तो पहले वही आती ना। रैंकिंग किस लिए की है बच्चे? हाँ
ये इसीलिए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास में 1-2 सवाल मुझे तसल्ली से और कराने दो, आराम सुकून से, जल्दी भी कोई ना हो। अच्छा जी, तो एक तो मैंने ये सवाल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये वो वाहिद सवाल है जिसमें आई कैप ने नोट बनाकर दिया है और प्रेजेंटेशन करके दी है, जिससे ये लगता है कि अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, कोई इसको ये नहीं कहेगा कि तुमने क्यों पूछा। ठीक है, उसके बाद पास पेपर जो है ना वो यहाँ पर सही नहीं गिवन, मतलब इसके अंदर ना थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये पास पेपर ये वही पास पेपर है, यहाँ से काट दें, ये जो IAS 8 के चैप्टर में नहीं पढ़ा हुआ था, पास पेपर 1, ये दोनों सवाल मैंने करने हैं, ये यहाँ से काट दें। ठीक है जी, इसमें ना असल में ये वाला जो पॉइंट है, वह पेज नंबर छोड़ो, मैं बता रहा हूँ जहाँ पे जाना है वहाँ चले जाओ। अच्छा चलो, ये पेज नंबर 583 पे जो है ना, ये पास पेपर 1, ये यहाँ से काट दो। ये वही सवाल है जो IAS 8 के अंदर मैंने कहा था EPS और IAS 8 दोनों इकट्ठे हैं, ये वो सवाल है। तो एक ये सवाल भी मैंने आपको करवाना है, IAS 8 की भी रिवीजन हो जाएगी थोड़ी सी और EPS भी। ठीक है, तो ये दोनों सवाल मैंने करवाने हैं आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। उसके बाद सुन लें, अखरोट लिमिटेड ना, ये मैंने लास्ट टाइम टेस्ट में ICAP का सवाल जो है उसको नाम बदल के डाला, इनको कहा सवाल डाल दो, इन्होंने भी अखरोट लिमिटेड लिख दिया। कमाल करते हैं ये मेरी। अच्छा जी, ये आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन बैंक, ये आप संडे है ना उसको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2 रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बड़ा मसला करेगा इंशाअल्लाह। मेरी ये चाहत है कि करे, क्योंकि मसला करेगा तो आप मंडे को सर में मिट्टियां डालते हुए आएंगे, धमाले डालते हुए, मैं आपको पकड़ूंगा, आपको प्यार करूंगा, समझाऊंगा, बुझाऊंगा, और ये सवाल जब करूंगा आपको कहा हाँ अच्छा। ठीक है, तो आपका सवाल होमवर्क नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आना नहीं ना एक्स्ट्रा क्लास में, तो अभी मैं इसलिए होमवर्क लिखवा रहा हूं। पास पेपर 2, क्वेश्चन बैंक 4 और क्वेश्चन बैंक 5 EPS का, ये तीनों आपने होमवर्क में करने हैं, समझ आए या ना आए। अब मैं करवाऊंगा पास पेपर 1, जो यहाँ पे नहीं दूसरे चैप्टर से करवा दूंगा, और क्वेश्चन एग्जाम्पल है। ठीक है, होमवर्क है पास पेपर 2, नाम क्या उसका पता नहीं, अखरोट, गलत नाम, अखरोट। पास पेपर 2, क्वेश्चन बैंक 4 AAZ लिमिटेड और क्वेश्चन बैंक 5 PTL। ठीक है, PTL, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, तो ये दोनों सवाल शायद तीनों ही आपको परेशान करें, तो हो जाइएगा परेशान, और जो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे वो कम परेशान होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जिंदगी रही तो 2:00 पर रूम नंबर 8 में मिलते हैं। दोबारा बता दो कौन कौन आएगा, और अगर चाय भी हो तो नहीं, इतना कुछ नहीं हो सकता, बता दो ताकि मैं उस हिसाब से सेटिंग करूं। जी कौन कौन आएगा? अच्छा बेटा, फिर ना ये सर ने क्लास लेनी है इसमें, तो इसलिए मुझे ज़रा बता दो कितने बच्चे होंगे। रूम 8 में ज़रा गुंजाइश कम होती है, फिर हाथ खड़ा करें। अगर चाय हो तो कितने बच्चे होंगे यार? ज़रा एक एक हाथ खड़ा करो, मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा क्लास में बच्चे पूरे आएंगे या नहीं। मेरा इस वक्त ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मुझे गिनती करनी है। ज़रा हाथ खड़ा करें कौन कौन आ रहा है, और ना चाय मिले तो कोई बात नहीं। अच्छा चाय मिलेगी, हाथ खड़ा करें। देखो 1 2 3 4 5, बेटा एक हाथ खड़ा करो, तमीज़ से कहा है एक बार उन्हें, बदतमीज़ी करवानी है। हाथ खड़ा रखें जिन्होंने आना है। मैंने ऊपर की क्लास कैपेसिटी देखनी है बेटा। रूम 8 थोड़ा छोटा है निस्बतन, हाइब्रिड वालों को मैं बाद में गिनता हूँ, 1 मिनट पहले ना तो गिन लवा जी। मैं चाह पे आवा तो मैं पूरी करदा वहाँ जी। हाइब्रिड तकरीबन 30 को बच्चे यहाँ से, मेरे ख्याल में आसानी से आ जाएगा। लेकिन इन केस वहाँ पे भी अगर फिजिकल भर जाए ना बेटा, तो वहाँ की हाइब्रिड में पहले बैठिएगा माजरत के साथ। ये ज़रा थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। असल में सर ने भी इधर क्लास रख दी हुई है FAR 2 की, तो इसलिए FAR 1 की क्लास होगी रूम 8 में, और उसके साथ हाइब्रिड चलता है रूम
पता नहीं कौन सा 7, ठीक है। तो 2:00 0:00 पे आ जाइएगा, चाय मैं पिला दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।